हया और हिजाब और पर्दे का जो निज़ाम है इस्लाम में, ये इंसानी फितरत के मुताबिक, ये फितरत का तकाजा है। इसकी एक आसान दलील देता हूं। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, आपकी आदत या आप में से किसी की आदत या आप में से न सही किसी की आदत किसी लड़की या औरत को देखने की है, तो क्या वो शख्स जो दूसरी लड़की या नामहरम औरत को देखता है कभी कभी, वो इसको पसंद करता है कि उसकी बेटी को कोई देखे? वो इसको बर्दाश्त कर पाएगा तो उसकी बीवी को कोई देखे? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि फितरत का तकाजा है कि एक दूसरे को न देखा जाए, एहतराम किया जाए। ये फितरत है। पर्दे और हिजाब का अहकाम ये फितरत इंसानी है, और इसीलिए ये मगरिब की नंगी ताजराना उरिया तहजीब के आने से पहले पूरी दुनिया के तमाम ममालिक और आबादियों में फितरी तौर पर पर्दा राइज था। आज भी हमारे मुल्क में जरा राजस्थान का एक सफर कीजिए, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और मुख्तलिफ शहरों का आप सफर कीजिए, 80-90% राजस्थानी हिंदू औरतें बहुत बड़ा सा घूंघट निकाल के चलती हैं। यही पड़ता है। और मैं तो बार बार ये वाकया भी सुनाता रहता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने रामायण का सीरियल देखा होगा। यहां मैं आपसे इकरार नहीं करवाऊंगा, अल्लाह ऐबों को छुपाए रखे। मैंने सीरियल तो नहीं देखा, लेकिन रामायण पढ़ी है अव्वल से आखिर तक। उस रामायण में एक वाकया लिखा है, ये मैं जिम्मेदारी नहीं लेता कि रामायण में जो कुछ लिखा है वो तारीख है या कुछ और है, लेकिन उसमें एक वाकया लिखा है कि श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद जब वापस आए तो उनकी सलामती के साथ वापसी का जश्न मनाया जा रहा था। उस मौके पर उनकी जो बीवी थी सीता जी, श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण से ये कहा गया कि इस जश्न के इफ्तिताह के तौर पर आप सीता भाभी के गले में माला डालिए। वहां 14 महिलाएं, 14 औरतें खड़ी थी रामायण के बयान के मुताबिक। ये लक्ष्मण माला लेकर पहुंचे और सर झुकाकर खड़े हो गए उन 14 औरतों के सामने। चंद मिनट इंतजार के बाद लक्ष्मण जी से कहा गया कि भाई देर हो रही है, आप भाभी सीता भाभी के गले में जल्दी से माला पहनाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनमें से सीता मेरी भाभी कौन सी हैं, ये कोई बताए तो उनसे लोगों ने कहा कि 14 साल आप भाभी की हिफाजत और सुरक्षा के लिए यहां जंगल में उनके साथ रहे हैं और आप अभी तक अपनी भाभी को नहीं पहचानते।
तो रामायण के बयान के मुताबिक लक्ष्मण ने कहा कि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तब तो पहचानता। यह है पर्दा। मैंने अडवाणी जी से एक लंबी मुलाकात में कहा था कि कब ये सच्चाई साफ होगी कि हम मुसलमानों को सजा भारतीय संस्कृति की हिफाजत की मिल रही,